गाइस वन मोर टाइम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इनटू द सेमीफाइनल। आज होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जिसने इंडिया को कई बार बाहर किया है और पिछले कुछ टाइम से तो T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये मत भूलिएगा। बट ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची है तो 80 से 85% चांसेस ऑस्ट्रेलिया जीती है। बट इतिहास इंडिया के बनाते हैं और इंडिया की मिटाते हैं, तो आज इतिहास बनने वाला है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली है। हालांकि ऐसा भी हुआ, रोहित शर्मा ने भी इंटरव्यू में बोला कि अब देखते हैं जी टॉस कौन जीतेगा। रोहित शर्मा 13 बार टॉस हार चुके हैं आईसीसी इवेंट में, वो रोहित शर्मा का टॉस जीतने का रेशियो भाई साहब 12% है। तो बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशंस के साथ कल इंडिया, बट मुझे इतना विश्वास है कि इंडिया बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करेगी, जिसमें आपने देखा पिछले 3 टूर्नामेंट खेली है, आईसीसी के 3 टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी के तीनों एक तरफा मुकाबले जीते हैं इंडिया ने और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया का। और उसी होप के साथ आज के मैच को भी हम उतना ही बेस्ट बनाएंगे जितना ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है। और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज गाइस, ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, हालांकि इंडिया ने डिसाइड किया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेले, इंडिया ने डिसाइड किया था क्योंकि इंडिया चाहती तो न्यूजीलैंड से हार सकती थी और इंडिया और साउथ अफ्रीका का हो जाता सेमीफाइनल। लेकिन T20 वर्ल्ड कप भी भूलिएगा मत, साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल हुआ था। अगर इंडिया आज जीतती है ऑस्ट्रेलिया से तो फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है उस ग्रुप से भी दूसरे सेमीफाइनल भी साउथ अफ्रीका जीतने वाली है, तो साउथ अफ्रीका और इंडिया का दोबारा मिल सकता है आपको देखने को फाइनल। वो सूर्या का कैच, और साथ साथ अगर ये फाइनल देखने को मिलता है तो सूर्या तो नहीं, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और 4 स्पिनर खिला रही है इंडिया। बहुत बिल्कुल चक्रवर्ती, जैसे कहते नहीं है वरुण चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती आया था कल के मैच में, चक्रवात आया था, बहुत बड़ा चक्रवात आया था कि 5 विकेट पहले ही मैच में, आईसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट में, और 5 विकेट, बहुत बड़ी बात। कुछ आंडू बोलते हैं ना कि रोहित शर्मा की थोड़ी इस तरह से हेल्थ नहीं है। रोहित शर्मा इकलौता ऐसा जो प्लेयर है जो उतर के ही बताता है कि ऐसे भी मारा जा सकता है इस बॉलर को, तो वो एक कॉन्फिडेंट आता है। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपने भी गली क्रिकेट खेला होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम छक्का लगाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पिच पे बॉल आ रही है नहीं यार, या बाहर हट के छक्का लगाते हो तो एक अजीब सा डर रहता है। लेकिन रोहित शर्मा आते ही बाहर हट के छक्का फेंक देता है, तो जो क्राउड होता है उसके अंदर एनर्जी आती है, इंडियन जो स्टाफ होता है उसके अंदर एनर्जी आती है, और इंडिया के जो 11 प्लेयर खेल लेते हैं ना, उनके अंदर एक सेल्फ आत्मविश्वास आता है कि इंडिया ये प्लेयर मार सकते हैं, हमारे रोहित शर्मा तो पिच वगैरह इस तरह से खेल रही होगी तो हम भी मार सकते हैं, तो वो रोहित शर्मा करते हैं। और हालांकि ट्रेविस हेड का वो भूलेंगे नहीं हम, 2023 का 19 नवंबर याद है, हाँ 19 नवंबर याद है, ट्रेविस हेड का वो कैच भी याद है। ट्रेविस हेड हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल खामोश रहा है, 50 बनाई आई थिंक, और उसके अलावा खामोश रहा है। लेकिन ट्रेविस हेड को भूलिएगा मत, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बुमराह नहीं है इंडिया में, बुमराह की कमी तो खल रही होगी इंडिया को, बहुत ज्यादा खल रही होगी, बट उस खली को पूरा भी कर रहे हैं हमारे जो स्पिनर हैं, फास्टर हैं, सभी लोग उस कमी को पूरा भी कर रहे हैं। बट बुमराह ही है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है बुमराह, तो उसकी खली थोड़ा उसकी ना गैर मौजूदगी। आप ये मत भूलिएगा कि 1.4 बिलियन पीपल इंडिया के हार्ट ब्रेक हुए थे 2023 में 19 नवंबर को ही था ना। तो सोचो यार, वो हार्ड ब्रेक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो लोगों ने वर्ल्ड कप जीतकर इस तरह से ट्रॉफी में पैर रखे थे और सेंसाओ की तरह खेल रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना इतना आसान नहीं होने वाला, स्कोर चाहे कम हो ज्यादा हो, मैच टक्कर का होगा। अगर इंडिया पहले खेलती और इंडिया लगा देती है 280 और 300 के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया की भी मुश्किल पड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती अपना चक्रवात लेके आएंगे, चाइना मैन कुलदीप यादव अपनी रिस्ट से घुमाएंगे, और अक्षर पटेल को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कीन को ना बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया था कि रुको, बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया था। ना ट्रेन में जाने का सफर था और ना ही बस में जाने का सफर था, डायरेक्ट फ्लाइट से टेक ऑफ कर दिया था और उनके पवेलियन एंड में। बिल्कुल। और साथ साथ जडेजा बड़ा प्लेयर है, बॉलर बहुत बड़ा है, बैटर भी बहुत बड़ा है जडेजा, क्योंकि जितना भी सेमीफाइनल फाइनल होते हैं जडेजा का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर होते हैं उन्होंने कई फाइनल खेले होते हैं, जो सीनियर प्लेयर की जो भूमिका होती है वो बहुत अहम हो जाती है। अगर विराट कोहली का शतक आता है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए एक तोहफा लेके आऊंगा, मैं बहुत ब्यूटीफुल तोहफा लेके आऊंगा और आपको मजा आ जाएगा, और विराट कोहली का शतक आएगा ही आएगा। मुझे बड़े मैचों में बड़े लोगों का, जिस तरीके से कहते नहीं है कि जहां बड़े मैच होते हैं वहां पे बड़े रंग जरूर दिखाते हैं, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनका तो जितना बड़ा मैच उतना बड़ा रूल, क्योंकि जहां पे सीना ताने चले इंडिया और वहां पे विराट कोहली का शतक आएगा तो सरपंच
अपना लगाएगा पंच, इंडिया जीतेगी, 1000% जीतेगी, क्योंकि हम यार इंडियन इमोशनल हो जाते हैं। अभी इंडिया के कम से कम 4, 5 और 8, 10 दिन तक 19 नवंबर 2023 को खाना नहीं खाया था। हमारे देश के पीएम मोदी सब लोग वहां पे गए थे। तो ऐसा अक्सर बार बार ही होता है कि इंडिया जब इन मैच में जाती है तो इंडिया को ना डर रहता है, खौफ रहता है, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुकी है। तो वो फाइनल का जो प्रेशर होता है ना, वो इंडिया पे नहीं रहने वाला, क्योंकि रिसेंट इंडिया जीत के आई है T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 2024 में बारबाडोस में, बहुत अमेजिंग। और मेरे को सुनने को मिल रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है मैथ्यू सॉट, आई थिंक वो नहीं खेलने वाले, चोट वगैरह लग गई उनको। अब पता नहीं यार, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया की चाल है या फिर उस तरीके से उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बट जो भी होगा कल ही देखा जाएगा। लेकिन जो खेले, जिसके साथ खेल रही है इंडिया, वो मैटर करता है, उस टीम को हराना है, सिंपल सी बात, और फाइनल में जाना है। अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो फाइनल कराएंगे दुबई में, और अगर इंडिया हारती है तो फाइनल होगा पाकिस्तान में, लाहौर में होगा। बिल्कुल सही बात। अगर इंडिया जीतती है तो पाकिस्तान को वैसे भी घाटा होगा, ऑब्वियसली बात है। सेमीफाइनल में पहुंच पाए ना, चैंपियन ट्रॉफी के एक भी लीग में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और ना ही अगर इंडिया जीत भी रही है तो जो उनका सपना था पिछले इतने सालों से, उन्होंने अपना सपना सजाया था कि हमारे देश में होगा इतना बड़ा टूर्नामेंट। बट क्या आपको पता है कि इंडिया 3 मैच दुबई में खेल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया ने एक भी मैच नहीं खेला। तो ये बात भूलिएगा, इंडिया के पास ये भी एडवांटेज है कि दुबई का स्टेडियम, दुबई की पिच किस तरीके से खेल रही है, ये इंडिया के पास एडवांटेज है। और इसी एडवांटेज से ऑस्ट्रेलिया डर रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो खेमा है ना, उसमें डर महसूस, मतलब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन रोहित शर्मा, तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के अंदर वो ललक नहीं दिख रही थी। अब ये भी मत भूलिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जो सैडलवुड, 3 ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर जो कि 2023 में खेले थे वर्ल्ड कप में, वो नहीं है। इसके बावजूद अगर ऑस्ट्रेलिया यहां तक पहुंच जाती है तो बहुत बड़ी बात है। मार्कस स्टोइनिस भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया, जहां तक उनका जो मेन स्पिनर है वो सिर्फ एडम जैम्पा ही है इस मैच में, बाकी कोई स्पिनर भी नहीं है। वो तो ऐसे बॉलिंग करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल भी कर लेते हैं, ट्रेविस हेड को भी करा लेते हैं, और स्टीव स्मिथ भी कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं। गड़बड़ आयुष्मान सिर्फ एक जगह हो सकती है कि विराट अगर एडम जंपा को सही से खेलेगा, और विराट ने अपना विकेट नहीं फेंका, कोई माइकल लाल, किसी के बाप में दम नहीं कि विराट कोहली शतक रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। बस बचने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ विराट एडम जैम्पा से ही, क्योंकि एडम जैम्पा के बहुत बार शिकार बन चुके हैं विराट कोहली। उनकी गुगली, उनकी लेग स्पिन, बहुत ही घातक गेंदबाज है और बहुत एक्सपीरियंसफुल भी बॉलर है एडम जैम्पा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहित शर्मा का शतक आने वाला है, क्योंकि यार सबकी बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, इंडियन स्पिनर की बात हो रही है, इंडियन फास्ट बॉलर की बात हो रही है, लेकिन ये बात किसी ने क्यों नहीं की कि रोहित शर्मा 2023 में जो शॉट लाके आउट हुए थे, ये मत भूलना 2023 में रोहित शर्मा ने बहुत सारे शॉट्स खेले थे और स्टार्टिंग इंडिया को बहुत तगड़ी दी थी। तो हो सकता है रोहित शर्मा के माइंड में भी रही थी, और दिस इज द टाइम टू पे बैक। बिल्कुल, बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से बतौर कप्तान खेलते हैं रोहित शर्मा। बिल्कुल एक तरीके से वो अपने लिए नहीं खेलते, सिर्फ देश के लिए खेलते। कितनी पारियां आप उठा के देख लो उनकी, सिर्फ कोई नहीं, सेल्फलेस पारियां होती हैं, 42, 48, 50, 80, 85 में आउट होना। ना ही कभी 50 बनाने के लिए सोचते हैं, ना ही कभी 100 बनाने के लिए सोचते हैं, सिर्फ खेलते हैं तो देश के लिए खेलते हैं। आपको क्या लग रहा है आयुष्मान, इंडिया का जो अभी बैटिंग लाइनअप है, सेम से इंडिया खेलेगी या चेंजेस करेंगे? बिल्कुल सेम बैटिंग लाइनअप खेलेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर हर्षित राणा खेलता है तो वरुण चक्रवर्ती को नहीं, वरुण चक्रवर्ती भाई साहब बाहर नहीं जाएंगे, ये तो श्योर है। वरुण चक्रवर्ती ने अपना स्टाइम थप्पा लगाया है। बिल्कुल सही। हो सकता है कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़े, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती नहीं जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया की ये सेम प्लेइंग 11 खेलने वाली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हल्के में मत आकर बुमराह का देखो, बुमराह की रिप्लेसमेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई नहीं कर सकता, बट बुमराह की जो रिप्लेसमेंट है ना, वो तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन बुमराह का कहीं ना कहीं जो कमी है ना, हार्दिक पांड्या, बिलीव मी, वो महसूस नहीं होने देना। क्या आपको लगा ऐसा? बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हार्दिक पांड्या के थ्रू भी हो रही है। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बैटिंग से हो, फील्डिंग से हो, या इनफैक्ट बॉलिंग से भी हो। बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर की तरीके से देखा जाए तो 100 नहीं 1000% वो अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, जहां से वो पूरे रिजल्ट निकाल के अभी मेरे को अभी यहाँ पे न्यूज देखने को मिल रही है, मैथ्यू सॉट जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर थे वो रूल आउट हो चुके हैं, मतलब वो कल का मैच नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मैथ्यू सॉट ओपनर है वो कल का मैच नहीं खेलेंगे। ये आज तक की बहुत बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर है वो कल का, आज का मैच यानी नहीं खेलेंगे। आज का मैच मैथ्यू सॉट नहीं खेलेंगे। तो देखते हैं ओपनर कौन होने वाला है, और जो ओपनर होने वाला है जैक फ्रेजर होने वाला है आई थिंक। तो जैक फ्रेजर तो यार पहली बार इंडिया के जो बॉलर हैं, इंडिया के जो स्पिनर, उनके बाद पहली बार
ऐसे आईसीसी इवेंट में मतलब जो सामना करने वाले हैं तो यार डर रहता है। एक बार मैट रेंसो थे ऑस्ट्रेलिया के, तब उन भी फर्स्ट टाइम इंडिया के खिलाफ टेस्ट खेले थे तो उन्होंने रन बनाए थे, लेकिन आईसीसी इवेंट में डर रहता है यार। बिल्कुल रहता है, बड़ा मुकाबला रहता है, बड़े मंच में बड़ा मुकाबला होता है, तो हर एक खिलाड़ी को अंदर से एक झिझक रहती है, डर रहता है। बड़े सीनियर्स प्लेयर होते हैं सामने, और सामने इतनी बड़ी टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जिनको उन्होंने कितने सारे फाइनल सेमीफाइनल्स खेले हैं, तो रहती है वो तो चीजें रहती हैं कि माइंड में भी चलती हैं, और अंदर अंदर फिर वही चीज होती है। अगर वो माइंड में चीजें चल रही हैं तो फिर विकेट खोने का भी डर रहता है, फील्डिंग में भी गड़बड़ी होने की डर रहता है। अभी अगर इंडिया की आईसीसी इवेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में काफी मैच हुए हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया मैच जीती है 2020 के बाद, अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी इवेंट में फाइनल जो मुकाबले हुए हेड टू हेड हुए हैं, तो 7 इंडिया जीती है और ऑस्ट्रेलिया जीती है 10। हालांकि पहले ऐसा होता था कि इंडिया के रेशियो होता था कि 3 और ऑस्ट्रेलिया के 10, 70 का ऑस्ट्रेलिया करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इतना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हल्के में इसलिए नहीं ले सकते, प्लेयर बड़ा होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता, बड़ा होना ये फर्क पड़ता है कि वो साले बहुत सारे इवेंट फाइनल सेमीफाइनल खेल चुके हैं आईसीसी की इवेंट, तो वो अंदर से कॉन्फिडेंट रहता है और वो चिल मोड रहता है कि यार कोई गम नहीं है यार, बिल्कुल सही, कोई गम नहीं है। सही बात है, सही बात है। उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी रहता है, बट भूलना नहीं चाहिए कि हमारी टीम इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है आयुष्मान की जैसे अब पिछले मैच में तो इंडिया की, हालांकि देखो हर इंसान जीत के लिए खेलता है, हम सब चाहते हैं इंडिया जीते और इंडिया जीत के लिए खेल रही थी, लेकिन इंडिया चाहती तो इंडिया हार सकती थी और इंडिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल भी हो सकता था। बट इंडिया को रिवेंज, बदला, जो 19 नवंबर को दर्द मिला था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होता है उसमें अगर बुमराह होता तो स्टीव स्मिथ नहीं चल पाता, भाई साहब नहीं चल पाता। कई इवेंट हुए स्टीव स्मिथ को चपा देता, बिल्कुल बिल्ली बन जाती है। सही बात है, क्योंकि जब इतना बड़ा गेंदबाज होता है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह, अगर किसी भी बैट्समैन के सामने चाहे। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, अगर इंडिया खेलती है और इंडिया में अक्षर पटेल मतलब केएल राहुल से पहले आएंगे, क्या आपको क्या लगता है सेमीफाइनल में? केएल राहुल, देखिए एक तरीके से देखा जाए तो केएल राहुल बहुत ही एक्सपीरियंसफुल पर्सन है, उनको सिर्फ रोका जाता है कि आप टाइम लो, आप पारी को आगे बढ़ाओ। अक्षर पटेल को बताया जाता है कि आप तेजी से थोड़ा सा रनों की स्पीड आप बढ़ाओ, तो अक्षर पटेल को वहां पे भेज सकते हैं, तो अक्षर पटेल को ऊपर ही भेजेगी टीम मैनेजमेंट और केएल राहुल को रोक के ही रखेंगे, उनको 6 नंबर 5 नंबर पे भेजेंगे। हालांकि मैं बात करूं अक्षर पटेल की, अक्षर पटेल के पास भी काफी तजुर्बा है, लेकिन केएल राहुल को आप हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि केएल राहुल की जो इनिंग थी 2023 में, जो वर्ल्ड कप में केएल राहुल की इनिंग आई थी, बस वो इनिंग स्लो आई थी, तो इंडिया कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद इंडिया के अंदर एक कॉन्फिडेंट है कि इंडिया जो रन रेट की स्कोर है ना वो नीचे नहीं जाने देगी। मतलब अगर इंडिया पहले खेलती है और पहले 10 ओवर में रन बनाती है इंडिया 55 और 60 के राउंड, क्योंकि रोहित रहेगा तो 55-60 तो बनना है, अगर रोहित नहीं होगा तब भी 45 रन बनते हैं, क्योंकि विराट सेट हो जाएंगे, बट विकेट नहीं जाना चाहिए स्टार्टिंग के 10 ओवर में। अगर 10 ओवर संभाल लिए ना तो काम हो जाएगा। सही है, 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक और चीज मत भूलिएगा, मेरे को ये लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया को एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम मान के चलो 290 और 280 बनाने पड़ेंगे, और 280-290 सेमीफाइनल का और फाइनल का स्कोर 350 के बराबर होता है, वही प्रेशर होता है, बिल्कुल प्रेशर होता है। और इंडियन क्राउड होगा दुबई में, बिल्कुल होगा, और क्राउड का तो माहौल ही सेट कर देते हैं क्राउड। और क्या लगता है आपको इस बार रोहित शर्मा टॉस जीतेंगे या नहीं? रोहित शर्मा टॉस देखते हैं, वो तो कल ही पता चल पाएगा, बट मुझे लगता है ऐसा कि कल रोहित शर्मा टॉस जीते। तो आप अगर टॉस जीतता है गाइस, आप भी बताना अभी एक बार कमेंट सेक्शन में, टॉस जीतकर रोहित शर्मा बैटिंग लेंगे या बॉलिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो बॉलिंग ही करेंगे यार। बॉलिंग दुबई के स्टेडियम में बॉलिंग तो चेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि चेस होती नहीं है दुबई में, पिच का जो ट्रैक होता है वो चेंज हो जाता है, स्पिन हावी हो जाते हैं, प्रेशर बहुत आ जाता है, क्राउड का प्रेशर आ जाता है, ऊपर सेमीफाइनल का प्रेशर, साथ साथ बॉलिंग का प्रेशर होता है, डीओ मियो तो आएगी नहीं मेरे को लगता है। नहीं। तो अगर इंडिया टॉस जीतती है तो इंडिया को बैटिंग करना चाहिए, अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी होती है। फाइनल था ना 2023 का, उसमें भी वैसा ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग की थी, लेकिन जो कैप्टनसी की थी उसने पैट कमिंस ने, भाई उस बंदे को मानना पड़ेगा, हेड्स ऑफ है उस बंदे को। देखो क्रिकेट अपनी टीम वो पराई टीम वो अलग चीज होती है, लेकिन हेड्स ऑफ है। और कल पाकिस्तान के सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं इंडिया को,
क्योंकि विराट कोहली जहां खड़ा होता है वहां पे हर मैटर बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं वहां पे पाकिस्तान उसके साइड होता है, क्योंकि विराट कोहली के साइड तो हर दुनिया का फैन होता है। बट एक और चीज, कुछ पाकिस्तान के ऐसे कट्टर फैन है वो ऑस्ट्रेलिया को हारना देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि लाहौर में मैच हो जाए, टिकट के पैसे बच जाएं और लाहौर में मैच का आनंद ले पाए। सही बात है। बट मेरे अकॉर्डिंग इंडिया अगर ये सेमीफाइनल जीतती है तो फाइनल इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और ये पहली बार हुआ कि इंडिया बैक टू बैक 2 फाइनल जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और लीग के स्टेज के भी सारे मुकाबले उन्होंने जीते हैं, सेमीफाइनल जीतती है तो एक नई हिस्ट्री बनाएगी, और इसके साथ अगर फाइनल भी जीतती है, पहुंचती है टीम इंडिया, तो माहौल ही पूरा बिल्कुल हैवी होने वाला है एक तरीके से। गुरु ये मत बोलो कि इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है ना उसने इतने रन नहीं बनाए, एक विराट कोहली का 100 को छोड़ दो, पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया ने कारण बनाए हैं, लेकिन इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, चाहे हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, इवन अक्षर पटेल अच्छे खासे रन बना रहे हैं, और श्रेयस अय्यर, ये इंडिया की बैकबोन है। अगर कल ओपनर रन बना देती हैं और किसी ओपनर में से 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन तक सुमन गिल सूझ सकता है, वो भाई सूझ सकता है बंदा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका रिकॉर्ड तगड़ा है, फाड़ा देगा वो। सुमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर किसी का 100 आ जाता है ना, इंडिया को हराना ऑस्ट्रेलिया के पर्दादा में बस की नहीं है। सही बात है, सही बात है। और अगर इंडिया जीतती है और आईआईटी बाबा की मैं फिल्म बना दूंगा, बिल्कुल उससे वैसे ही फिल्म बन चुकी है, क्योंकि साला दोगला दल्ले होते हैं यार। सही है। टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन होंगे, और अगर उसमें से किसी की 7 की पारी आती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को मैच निकाल पाना, क्योंकि रन बोर्ड में लग चुके होंगे। अगर चेस कर रही होगी तब तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर बोर्ड में रन लग रहे हैं तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर भी है, अच्छी इस टाइम पे बैटिंग कर रहा है, फिर स्ट्रॉन्ग तो बॉलिंग साथ साथ इंडिया का मिडिल ऑर्डर और इंडिया की बैटिंग लाइनअप काफी डेप्थ है। देखो रोहित शर्मा, सुमन गिल दोनों ओपन करेंगे, दोनों ओपन बढ़िया करेंगे, स्टार्टिंग में दबे नहीं, मतलब दबे इन द सेंस प्रेशर नहीं आए तो। तीसरे नंबर विराट कोहली, चौथे नंबर श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर पे अक्षर पटेल, 6वें नंबर पे केएल राहुल, 7वें नंबर पे हार्दिक पांड्या, और 8वें नंबर पे रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा जैसा बैट्समैन और रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर अगर 8वें नंबर पे है तो सोचो टीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। और कल भाई मैक्सवेल की बॉलिंग को भी हल्के में मत लेना, सॉरी आज वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज मैक्सवेल को बिल्कुल हल्के मत लेना, क्योंकि मैक्सवेल की जो स्पिन है ना वो इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, और मैक्सवेल बहुत अच्छी गेंद। और मैक्सवेल मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी है कि ट्रेविस हेड और लबू मबू सेन में तो इतना वो नहीं है कूदा, स्मिथ और ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, ये 3 अगर टूट जाती है ना जल्दी खत्म है भाई, गुरु खत्म है, मैटर खत्म। क्योंकि जो असली स्ट्रेंथ है ना टीम इंडिया की, यही जो एक्सपीरियंसफुल बैट्समैन है, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, ये जानते हैं, हकीकत पहचानते हैं कि किस तरीके से हम इनके बॉलिंग को, किस तरीके से हम इनकी स्ट्रेटेजीज को सरपास कर सकते हैं। तो इसके लिए यही 3 लोग मेन अपनी टीम के लिए जो बेनिफिशियल्स होंगे, ये टीम ज्यादा बेटर कर सकती है। बट एक और चीज, दुबई का जो मैच है ना, और दुबई की जो ग्राउंड है भाई साहब, वहां पे छक्का मारना इतना टफ काम है, इतना ना सिंगल अगर डबल से तुम खेलोगे तुम ज्यादा चांसेस है जीतने की, सही बात, ज्यादा रन बटोर सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। सो गाइस आज के शो को करते हैं एंड अप, आज मिलते हैं इंडिया विनिंग के साथ, सेलिब्रेशन करेंगे, साथ में मजे करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। आप फॉलो कर लो, अगर इंस्टाग्राम वीडियो देख रहे हो नहीं सब्सक्राइब कर लो फटाफट से यूट्यूब पे, हमारा न्यूज़ शो है, आप सब प्यार बनाते रहो, ऐसे ही हम इवेंट लाते रहेंगे, बड़े बड़े मैच इंडिया के फाइनल करवाते रहेंगे और इंडिया को जिताते रहेंगे। मिलते हैं सेमीफाइनल को जीत के और फाइनल के स्टेज पर। बाय बाय, लव यू ऑल।